आज हमारे घर में सबके घरों में दादा-दादी, नाना-नानी और बुज़ुर्ग हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं। तो जैसे हमने पुरानी वीडियोज़ में जाना कि गठिया की समस्या या आर्थराइटिस या जॉइंट पेन की समस्या सर्दियों के साथ बढ़ सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसा ऐसे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम हमारे बुज़ुर्गों को इस आने वाली सर्दियों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी साझा करेंगे जिनका हम ध्यान रख सकते हैं आने वाली सर्दी में अपने बुजुर्गों के जोड़ों को बचाने के लिए और वो कैसे डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे घर में ऐसा कोई कमरा हम उनको दें जिसके अंदर सनशाइन या धूप प्रॉपरली आ रही हो, जिससे कि उसमें थोड़ी वार्मथ रहे, जिससे जब वो सुबह उठें तो उनके जोड़ों में जो विंटर एसोसिएटेड स्टिफनेस है वो कम हो। दूसरी चीज़ है उनका डाइट और उनका न्यूट्रिशन, मतलब विटामिन डी का इंटेक प्रॉपर रहना चाहिए। अगर वे कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम का इंटेक भी प्रॉपर रहना चाहिए। उनकी डाइट्स में हम हेल्दी फैट्स को शामिल करें। हेल्दी फैट्स जॉइंट में चिकनाई बढ़ाते हैं। हेल्दी फैट्स मतलब जैसे अखरोट हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इनको हम डाइट में ऐड कर सकते हैं या इवन हम गाय का देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेथी दानों को हम भिगो के यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जॉइंट्स के अंदर थोड़ी गर्मी या वार्मथ बढ़ती है। तो इन न्यूट्रिशनल चीज़ों के साथ वो अपनी डाइट में नॉर्मली शामिल कर सकते हैं और इस डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं। उसके अलावा है उनको बेड रिडन ना रखना, मतलब कि वो मोबिलिटी करते रहें। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज आप उनको बता सकते हैं, जैसे सिंपल एल्बो की मूवमेंट्स है, घुटने की साधारण मूवमेंट है, घुटने की स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ढकनी को दबाने वाली एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइजेज बेसिकली जॉइंट को एक मोशन के अंदर रखती हैं। जब मोशन के अंदर जॉइंट रहता है तो सर्दी के साथ जो अकड़न एसोसिएट होती है वो उसमें नहीं होती। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट प्रॉब्लम है तो हम घुटने के अंदर बेसिक कुछ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन या कुछ लुब्रिकेंट के इंजेक्शंस को पहले लगा सकते हैं विंटर्स से पहले, जिससे कि विंटर्स के अंदर जो स्टिफनेस आ रही है वो उनकी कम हो जाए। उसके अलावा अगला एक स्टेप है प्रोटेक्टिव वेयरिंग, जिसको हम नी कैप कहते हैं। तो अगर जैसे लेडीज़ हैं उनको हम गर्म पजामे दे सकते हैं या इवन नी कैप दे सकते हैं जो जॉइंट को वार्म रखें। जिनको एल्बो का प्रॉब्लम है, शोल्डर का प्रॉब्लम है, उनको आप वार्मर दे सकते हैं या एल्बो कैप दे सकते हैं। जब जोड़ के अंदर वार्मथ रहती है तो उसका ब्लड सप्लाई अच्छा मेंटेन रहता है, जिस वजह से उसके अंदर स्टिफनेस कम होती है। उसके अलावा मॉर्निंग में गुनगुने पानी का सेक, जैसे अगर गठिया पाए के पेशेंट्स हैं जिनको उंगलियों में सीवियर अकड़न है तो आप उनको मॉर्निंग में हल्के गुनगुने पानी का एक सेक दे सकते हैं, जिससे कि डिस्कम्फर्ट कम हो जाए। और उसके अलावा हम प्यार से उनका टेक केयर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केयर। तो ध्यान रखें, सर्दियों के साथ बुजुर्गों के जोड़ों का ध्यान रखें, उनके शरीर का ध्यान रखें, जिससे कि सर्दियाँ उनके लिए इतनी कष्टदायी ना बन पाएँ। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।